परिवार की सोच पे, इनके निर्णय पे हमें गर्व है। ये लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है, तो लोगों ने सबक सीखने चाहिए इससे। तो आप शादी में गए थे, बारात में गए थे? हाँ जी, मैं बारात में गई थी, यहाँ भी आई, हर प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है। अच्छा। हाँ जी, और ये हमारी खुशकिस्मत हुआ है। बिल्कुल। तो हाँ जी, गर्व है इस परिवार पे, उस परिवार पे भी। अगर इतने भी एजुकेशन वाले पे हमें रिश्तेदार मिले हैं, तो हम खुश है इस फैसले से। तो अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जो भी है बिल्कुल आपके सामने है। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं। मेरे दादाजी एमएलए रह चुके थे, और वो हम लोगों को बचपन से वो सब सिखाते आए हैं, जो उनकी आइडियोलॉजीज़ थी। और मेरे पापा भी उसी पाथ पे चले हैं, और हमेशा वही फॉलो किया और वही सिखाया। सेंस यही होती है कि बाद में मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद डाइवोर्स में भी मतलब चला जाता है। तो इस टाइप से मतलब मैंने, छोटे भाई ने, फादर ने, मदर ने, बड़े पापा हैं डॉक्टर शिवताज सिंह जी, तो हम मतलब डिस्कस किया हमने अपने बुजुर्गों से, और उसके बाद डिसीजन लिया कि हम लोग तो क्या है कि 2-3 कारण रहे हैं इसमें। पहला कारण तो ये है कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। जो भी सोशल इश्यूज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, सावित्रीबाई फुले हैं, जितने भी आइकॉन हैं, तो उनके बारे में शेयर करते रहते हैं। बताइए सर, यहाँ पे ऑलरेडी 3 गाड़ियाँ हैं हमारे पास। ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है पार्टनर के साथ, वो इनकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस मुझसे काफ़ी मैच करती है। तो इन्होंने डोरी के अगेंस्ट ही बताया था कि मेरा विजन, मतलब मैं क्लियर हूँ कि मेरे को जहाँ पे भी शादी करनी है वहाँ पे कोई डोरी नहीं लेनी है। तो ऐसे ही मैंने भी सोचा था, छोटा भाई भी ऐसे सोचता है। इनकी शादी भी जो है फरवरी एंड में होगी सर, है ना? तो आपकी भी ऐसा सुनने को आ रहा है कि अभी से ही आपने एक मैसेज डाल दिया, आपके परिवार ने, फैमिली ने मैसेज डाल दिया कि दहेज रहित शादी होगी। तो ये सर कैसे प्लानिंग हुई? सर, ये कभी से हमारी सोच, परिवार की भी और हमारी खुद की भी ये संस्कार मिले हैं कि जो है हम बिना दहेज समाज में एक संदेश देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज पर। मैं हूं किशन सैनी। आज हम नारनौल विधानसभा में मौजूद हैं, और नारनौल विधानसभा में हमारे साथ एक परिवार देख सकते हैं। ये सारा परिवार हमारे साथ एक मौजूद है, और अभी एक बहुत बड़ा मैसेज इस परिवार ने दिया है, दहेज रहित शादी करके। क्योंकि आपने देखा होगा लगातार हमारे चैनल पे आए दिन कोई ना कोई ऐसे मुद्दों को लेकर के खबरें लगातार चलती रहती हैं। कोई दहेज की डिमांड करता है, कोई बड़ी बड़ी करेटा गाड़ी मांगता है, कोई ऐसे, आप लगातार हमारे चैनल पे इस तरह की खबरें देखते हैं, और हमने दहेज रहित शादियां भी आपको दिखाई। तो ये परिवार है, और आप इधर दिखाइए, जो डॉक्टर साहब हैं, उनकी मिसेज है, और सारा परिवार है, पूरा भरा पूरा परिवार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये कहें कि वेल सेटल फैमिली यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। तो हमारे साथ सर है। सर को आप भली भांति जानते हैं, ये टीचर रहे हुए हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय करवाएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये जो हुड्डा सेक्टर में आपने ये मकान बनाया है, कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं सर? सर, मेरा पैतृक गांव खामपुर है। मेरा नाम अमर सिंह निमोरिया है, और आजकल मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीमा में हिंदी प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। और हमारा गांव, मेरे पिताश्री बिरबल प्रसाद वैद्य जी, वो इलाके के बड़े ही प्रतिष्ठित वैद्य थे, और हमारे गांव का नाम भी उनके नाम से जाना जाता था। और यहाँ हुड्डा में शिफ्ट, वैसे तो मैं हुड्डा में 12-13 साल से आ गया था, लेकिन मैं रेंट पे था। मकान तो अभी 2 साल से यहाँ बना है। तो सर, जैसे ये दहेज रहित शादी करने की कैसे प्लानिंग करी, कैसे सोचा कि इस तरह का एक शादी विवाह होना चाहिए? सर, हम तो टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम तो रोज़ का काम बच्चों को उनको संदेश छोड़ना। लेकिन संदेश छोड़ने का मतलब ये होता है कि हम जो बोलते हैं वो करके भी दिखाएं। यदि कथनी और करने में अगर फर्क आ जाएगा तो हमारा टीचर होने का उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो मैंने तो, मेरे अग्रज डॉक्टर शिवताज जी हैं, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उनसे, सभी से, उनके सानिध्य में रहे हैं, और हमने एजुकेशन के बारे में
और सामाजिक ज्ञान जो उनसे जो सीखा है उसी का संस्कार का प्रभाव है। दूसरा मेरे दोनों बेटे हैं, डॉक्टर अभिनव है, दूसरा अभिषेक चौधरी। तो इन्होंने पहले ही निर्णय कर लिया था, इन्होंने पापा हम शादी करेंगे और दहेज रहित शादी करेंगे। तो इससे बड़ी और गौरव की बात क्या हो सकती है, जब बच्चे ही खुद कह रहे हैं तो एक पिता के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि मैं तो यही चाहता था और आपने तो मेरी मन की बात छीन ली। तो ये एक अच्छा मैसेज है कि भी और दूसरे भी लोग समाज में आए। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं लड़कियों के लिए, लगन पे बात बिगड़ जाती है ऐसे। तो हमने सोचा कि भी एक मैसेज आना चाहिए सोसाइटी में, टीचर समाज में, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा दहेज की डिमांड करते रहते हैं। तो मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि शादियाँ, क्योंकि जब माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ा देता है और अच्छे स्थान में पहुंचा देता है, या नहीं भी पहुंचाए, नौकरी तो दूसरी बात है, लेकिन जिसने बेटी दे दी सब कुछ दे दिया, बिल्कुल। तो इससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है। अच्छे संस्कार हों, अगर बच्चों में काबिलियत होगी तब अपने आप संभाल लें। तो ये जो बेटी है, कहाँ से गए थे शादी करने, कब हुई थी शादी? शादी अभी 8 तारीख को थी, 8 दिसंबर को। कौन सी जगह? गाजियाबाद में। गाजियाबाद। हाँ, लड़की के पिताजी हैं विजय कुमार जी, वो डिप्टी डायरेक्टर हैं भारत सरकार में, अपने चंडीगढ़ ही उनकी पोस्टिंग। और ये अच्छा परिवार है। इनकी छोटी बेटी है, वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, आजकल हरदोई में पोस्टिंग है। इनका एक बेटा है, वो भी एम्स में डॉक्टर MBBS करके आया है, अभी इंटर्नशिप PG की तैयारी में लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी जो बेटी आई है घर में, इनके दादा स्वर्गीय चौधरी सियाराम जी, उन्होंने लखनऊ विधानसभा में 2 बार MLA विधायक रहे, प्रतिनिधित्व किया। वो भी उस इलाके के गणमान्य व्यक्ति थे और उनके भी संस्कार आए इनमें। बिल्कुल। तो बात करें, जैसे आप बता रहे हो कि दोनों तरफ से, जैसे बड़े बड़े लेवल के अगर बात करें, इनकी जो छोटी बहन है वो जज के पोस्ट पे है, इनके दादाजी भी MLA रह चुके हैं। और तो बात करें कि ये रिश्ता कैसे आपने चूज किया, कि कैसे ये लड़की आपने वहां से देखी कि भाई आप इस तरीके से शादी की जाए, तो ये प्लस पॉइंट है कि भाई ये दोनों तरफ से कैसे मिलना जुलना हुआ? तो क्या है कि 2-3 कारण रहे हैं इसमें। पहला कारण तो ये है कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। जो भी सोशल इश्यूज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, सावित्रीबाई फुले हैं, जितने भी आइकॉन हैं, तो उनके बारे में शेयर करते रहते हैं। और ये भी एक अच्छा सुयोग था, मतलब एक सौभाग्य था कि इनके पिताजी भी उससे फेसबुक पे टच में रहते थे। तो उन्होंने एक दिन अपनी बेटी का बायोडाटा शेयर कर दिया। तो फिर मैंने जो है इनके देखी फैमिली बैकग्राउंड से, तो मुझे ठीक लगा। तो फिर मेरी उनसे पहले बात भी हो चुकी थी कई बार, वैसे ही पहले मिल चुके थे? हाँ, मतलब बात बस, मतलब मिले नहीं थे कभी। हाँ, तो सोशल इशू पे कोई शादी का तो कोई मैटर ही नहीं था। फिर मैंने उनसे बात की, तो मैंने भी बताया ऐसे ऐसे। फिर एक मेरे बड़े भाई हैं, वो भी इनके डिपार्टमेंट में, और एक हमारे वहाँ ADGP उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, डॉक्टर कश्मीर सिंह। तो वो हमारी एक AFSW एक संस्था है, अचीवर्स फाउंडेशन फॉर सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो उनको जो है फाउंडर मेंबर हैं ये डॉक्टर कश्मीर सिंह जी, KG बालाकृष्ण जी इसके जो है चीफ हैं, मतलब संरक्षक हैं। और उससे हम भी जुड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि जी आपके यहाँ नोएडा में है, मुझे तो दूर लगता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है दूर, आप एक बार परिवार को देख लो, अगर आपको ठीक लगता था आप रिश्ता करें। तो इस तरह से कुछ कड़ियाँ जुड़ती चली गई। एक मेरे भाई शिवताज जी हैं, तो इनके एक जो है, तो आपके 2 बेटे हैं और बेटियां कितनी हैं? 2 बेटे हैं सर। अच्छा, 2 बेटे ही हैं। तो बात करें, अगर बेटी नहीं है तो बहू को आप बेटी करके ही लेके आए मेरे? हाँ बिल्कुल सर, हमारे परिवार में खुला यहाँ, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, तथागत गौतम बुद्ध के हम शिक्षाएं हमने ग्रहण कर रखी हैं। हमारे लिए लड़कियां बेटियां बराबर हैं, बड़े भाई हैं, यहाँ कोई पर्दा नहीं है, सब खुल करके अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आपकी मिसेज कौन सी? मेरी मिसेज सरोज जी। पहले मैं उनसे भी थोड़ा जानकारी ले लेता हूँ, और पहले जैसे डॉक्टर साहब हैं, उनकी मिसेज है, उनसे हम जरूर आपको मिलवाएंगे। तो मैडम नमस्ते। तो बहू कैसी आई, सबसे पहले ये बताएं। बहुत अच्छी है, संस्कारी है जी, जैसा सोचा था सपने में वैसा बहू? हाँ जी। तो ऐसा कभी रह जाता है कि मन में यार दहेज नहीं मिला, हम बात करें दहेज के टॉपिक पे, क्योंकि ज़्यादातर सासें होती हैं बहुओं की, आपस में आपने देखा हो कहीं ना कहीं
तू मैं शुरू हो जाती है, तो उसको लेकर के काफी मामला बिगड़ जाता है और वो फिर कोर्ट कचहरियां थाने में ऐसे आप देख रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई कमी रह गई? ना कोई कमी नहीं रही जी, हमने पहले ही सोच लिया बिना दहेज शादी करेंगे और बेटी की तरह रखेंगे जी। तो आप बहू नहीं बेटी लेके हाँ आए। जी। तो जितने भी और लोग जो हैं इस खबर को देखते हैं, हमारे सोशल मैसेज को देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपकी बहू नहीं बेटी आई हाँ है? जी, इससे सभी के पास मैसेज जाएगा जी, बिना दहेज रहित शादी की और अच्छा है। अच्छा, ठीक है, देखो बहुत बड़ी बात है। तो आप भी बताइए जी, क्या लगती हैं आप? हाँ जी, डॉक्टर मैं साहब की अभिषेक की माँ से लगती हूँ। मौसी जी हाँ जी, मैं झज्जर से हूँ। झज्जर से आए हाँ हैं। जी, इस ठीक है। परिवार की सोच पे, इनके निर्णय पे हमें गर्व है। ये लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है, तो लोगों ने सबक सीखने चाहिए तो इससे। आप शादी में गए थे, बारात में हाँ गए थे? जी, मैं बारात में गई थी, यहाँ भी आई, हर प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है। अच्छा, हाँ जी, और ये हमारी खुशकिस्मत बहू है। बिल्कुल तो हाँ जी, गर्व है इस परिवार पे, उस परिवार पे भी। अगर इतने भी एजुकेशन वाले पे हमें रिश्तेदार मिले हैं, तो हम खुश है इस फैसले से। तो आप देख सकते हैं ये बहुत खुश हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि तो आपने जो एक मिसाल कायम की है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। कुछ चुनिंदा शादियां होती है सर, जैसे हम देखते हैं कि हमें हमें मौका मिले कि हम उसकी कवरेज करें, तो अब मौका मिला है, क्योंकि बीच में हमने देखा कि ज़्यादातर दहेज लेना देना ये चलता रहता है सिस्टम। तो आपने ये कैसे, मतलब आपने धारणा की कि भी हमें एक ऐसी डिफरेंट शादी करनी चाहिए? जी 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 सर, चूँकि मैंने MBBS रोहतक PGI से किया है, तो मेरे को अभी जॉब में अराउंड 4 इयर्स हो चुके हैं। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अभी जैसे 3 साल हो गए थे मेरे को जॉब में रहते हुए, तो ये घर वगैरह बनाने के लिए कुछ हमने थोड़ा लोन भी लिया था। तो इसमें क्या है कि मैंने बस यही सोचा था कि जिस भी फैमिली में शादी होगी, तो वो भी मिडिल क्लास फैमिली, किसी भी फैमिली से आते हैं, तो दहेज लेंगे तो एटलीस्ट मिडिल क्लास फैमिली जो है वो लोन लेके ही दहेज देती हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि इस टाइप से कुछ बर्डन पड़े, और वो अपना कन्यादान कर रहे हैं जैसे पापा जी ने बताया, तो इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर मैंने इसी टाइप से सोचा, और छोटा भाई है उसकी भी यही सेम थिंकिंग है। अच्छा, मतलब वो भी ऐसे ही करने वाले हैं? जी तो उनके लिए लड़की देख ली? हाँ जी, देख कहाँ देखी? वो मंगलापुरी दिल्ली से बिलोंग करता अच्छा, दिल्ली। जी। तो कुछ दिन बाद ही होगी शादी? हाँ जी, अभी फरवरी में। फरवरी के जी आसपास। तो कहाँ पे जॉब करते हैं सर आप? सर, मैं गवर्नमेंट ESI हॉस्पिटल रेवाड़ी में जॉब करता सर रेवाड़ी में ही है अभी? हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर। अच्छा, मेडिकल ऑफिसर की। तो जैसे बात करें जैसे आपके जॉब की, तो मतलब जॉब में आपने कहाँ से शुरुआत की इस चीज़ की? क्योंकि अभी देखा जाए तो अभी आप बता रहे हो कि यहाँ पे हमने पहले रेंट पे रहते थे यहीं पे, तो आपने नारनौल में पहले इसका किया फिर सीधा रेवाड़ी? नहीं सर, ये जो गवर्नमेंट ESI जॉब है अच्छा, एज ए मेडिकल ऑफिसर, इसमें क्या है कि आपको होम कैडर नहीं मिलता। तो मेरे को नियर बाई स्टेशन रेवाड़ी ठीक लगा, तो फिर मैंने रेवाड़ी से ही 2019 में ज्वाइन किया था एज ए मेडिकल ऑफिसर। और मेरे को 4th ईयर लग गया है, तो अभी मैं साथ में PG की तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा। अभी मेरे को MD ऑफ था मिल गया था, तो मैंने भी उठाया नहीं, अभी फिर से जॉब में ही मतलब कंटिन्यू करूँगा अभी कुछ टाइम। फिर अभी तो एडिशनल है यहाँ पे आपका सर? एडिशनल चार्ज अभी मिला हुआ है। नारनौल में मिला जी हुआ जी, है। एज इन डेपुटेशन में आया हूँ यहाँ पे, एडिशनल चार्ज मेरे को मिला हुआ है नारनौल में। तो सबसे बड़ी बात है सर, क्या नाम आपका? डॉक्टर अभिनव। अभिनव जी। तो डॉक्टर साहब, बात करें जैसे दहेज के लालचियों की, लोभियों की, उनको जो कुछ कहे, अब सोचते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या निकल के आता है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, और देखिए आपके पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, खुद डॉक्टर है, सर्विस कर रहे हैं, पापा सर्विस कर रहे हैं, एक अच्छी खासी आपने यहाँ पे कोठी टाइप के एक मकान आपने बना रखा है। तो क्या कहना चाहेंगे, एक दहेज की कुरीति जिस तरह से समाज में फैलती जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप, और क्या कहना चाहेंगे? जी। सबसे पहले तो ये एक लालची जो प्रवृत्ति जो इंसान के अंदर होती है, तो दहेज में तो आपको पता ही है कि मतलब जिस फैमिली से दहेज लिया जा रहा है, उसमें तो ऑलमोस्ट सारा कुछ पैसा मतलब इसी साइड लग जाता है लड़के के घर पे देने के लिए। तो मेरे हिसाब से दहेज लेना या 1 रुपए भी लेना, ये एक तरीके से ठीक नहीं है। जो अपनी कन्या दान कर चुके हैं, अपनी बेटी दे चुके हैं, उनको पढ़ाया लिखाया उन्होंने लगभग
इनकी मतलब अभी पीजी डिग्री चल रही है, एमएस ऑब्स्टेन गायनी से कर रही है, बनारस से है। तो इन्होंने अपनी कन्या दान कर दी, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं लगती। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि समाज में कहते हैं ना कि वो पैसे दे करके, यानी कि उनकी निगाहें होती है कि भी पैसों पे कुछ लालची लोग होते हैं, पैसों पे निगाहें इसकी रखते हैं। फर्दर कॉम्प्लिकेशंस यही होती है कि बाद में मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद डाइवोर्स में भी मतलब चला जाता है। तो बिल्कुल। इस टाइप से मतलब मैंने, छोटे भाई ने, फादर ने, मदर ने, बड़े पापा हैं डॉक्टर शिवताज सिंह जी, तो हम मतलब डिस्कस किया हमने अपने बुजुर्गों से और उसके बाद डिसीजन लिया कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। तो देखिए इनसे भी हम आपको मिलवाते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? और मेरा नाम डॉक्टर सुजाता। तो डॉक्टर हैं, तो कहाँ पे हैं अभी फिलहाल, क्या कर रहे हैं? अभी करंटली मैं एमएस परस्यू कर रही हूँ बनारस से। पीएमएस किया है मैंने, और उसके बाद अभी प्रसूति और स्त्री रोग में, जिसको ऑब्स गायनी कहते हैं, उसमें एमएस परस्यू कर रही हूँ। तो ये जो शादी है, डिफरेंट शादी हुई है, आपको पता है कि पूरे समाज में इस तरह की शादियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था जब हमें ये पता चला था कि ऐसी फैमिली रिश्ता लेके आई है। और सिर्फ इन लोगों का ये मोटिव ही नहीं कि हमें ये कुरीतियाँ जो हैं समाज की ये ख़त्म करनी है, साथ में ये भी कि फैमिली कितनी अच्छी है। ये सब चीज़ें हम लोगों को तुरंत पसंद आ गई थी एंड सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। तो डॉक्टर साहब से पहली मुलाकात कब हुई, बात करें, क्योंकि स्टार्टिंग से आपने देखा, आपका कभी आपने देखा होगा कि भी मेरे को डॉक्टर साहब पसंद है, आप ही उसी लाइन से हैं, तो ये कब हुआ? और रिश्ते में जैसे आपने देखा होगा कि आगे तक रिश्ता ले जाना तो एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू आप दोनों का मिलना हुआ, और वो कहाँ से? हमारा प्रॉपर अरेंज सेटअप था। पहली बार मुझे देखने आए थे तभी हम लोग मिले थे, और उसके बाद सगाई पे, और फिर उसके ऑलमोस्ट 1 साल बाद शादी हो रही है, तो बस। 1 साल लग गया था? हाँ जी। अच्छा। तो दहेज में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं दे दी, कोई नीचे नीचे सरका दिया हो या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि है। एक्चुअल में क्या होता है ना ऊपर ऊपर तो दिखा दिया कि दहेज नहीं लेना। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जो भी है बिल्कुल आपके सामने है। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं। मेरे दादाजी एमएलए रह चुके थे, और वो हम लोगों को बचपन से वो सब सिखाते आए हैं जो उनकी आइडियोलॉजीज़ थी, और मेरे पापा भी उसी पाथ पे चले हैं और हमेशा वही फॉलो किया और वही सिखाया है। तो और हम लोग भी, मैं, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, हम लोग हमेशा से, जैसे डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब के भाई, अपनी एक बात और एक विज़न लेके चलते हैं। हम लोग भी ऐसे डिसाइड कर चुके थे कि हम लोग ऐसी फैमिली में ही जाना पसंद करेंगे, चाहे हमें कितना भी वेट करना पड़े, कुछ भी हो। तो बट लकीली पहला रिश्ता ऐसा आया और बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी कहीं आपने ऐसे ट्राई की भी, या फिर दहेज से रहित शादी के लिए ही रिश्ता ढूंढ रहे थे, लड़का देख रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ ऐसा, मतलब बायोडेटा में कुछ ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये था कि ये हम लोगों का, हम चाहते थे ऐसा ही कुछ हो। साथ में मतलब हमारे बिना बोले ही, मतलब इधर से मम्मी जी ने, पापा जी ने खुद ब खुद अपनी बात पहले रख दी कि हम लोग दहेज वगैरह ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उससे अच्छा क्या हो सकता तो है। मतलब जिस टाइम वो सोशल मीडिया पे पहली फोटो आपकी जैसे आपके पापा ने डाली, तो उसी टाइम डॉक्टर साहब से संपर्क होने की बात हुई थी, या उसके बाद काफी दिन? जैसे बता रहे हैं कि फोटो आपकी शेयर की आपके पापा ने, जी। सोशल मीडिया पे डाली, कोई ग्रुप में डाली थी? हाँ जी। जैसे बात तो पता लग गया होगा कि आपके फादर ने डाली है फोटो, ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ जी। तो उसी के बाद बात स्टार्ट हुई थी, बस कंटिन्यू? नहीं, मतलब पहले दोनों पापा जी की बात हुई अच्छा थी। अच्छा। पहले उनकी आपस में जो भी सोशल बिल्कुल बिल्कुल। इश्यूज हैं उसको तो रिलेट, आपके मेरे पापा फादर भी क्या काफ़ी काम एक्टिव करते हैं। हैं? डिप्टी डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अच्छा, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं। बाकी पापा जी ने जैसे बताया आपको वैसा ही रहा था, और सब आपके सामने है। ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया परिवार है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ये यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली से और इस लेवल तक आना बहुत बड़ी बात होती है। तो डॉक्टर साहब ने बताया, उनकी मैडम ने भी बताया, और कुछ और साथी हमारे साथ इधर देखिए, हमारे साथ वकील साहब जो है, जो
चंडीगढ़ रहते हैं और हैं महेंद्रगढ़ जिले से ही, तो इनसे भी इनका परिचय जान लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय करवाइए। यस, आई एम रामोतार, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़। तो ये बिल्कुल एक अनोखी शादी आप देख सकते हैं आपके यहाँ हुई है। यस, तो क्या रिलेशन है इनसे आपका? मैं डॉक्टर अभिनव का नाना हूँ। नाना जी है, चलिए बहुत खुशी की बात है। तो कैसा लग रहा है आपको ये शादी? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है। लोगों मतलब के लिए पहले कुछ आप देख रहे हो कि क्योंकि आपके व्हाइट बाल हो गए हैं ऊपर और काफी साल हो गए आपको, तो इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल हाँ मैच्योरिटी। तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं भाई? हमने तो काफी कुछ देखा है इस दुनिया में, पहले तो दहेज की डिमांड होती थी, लेकिन अब बदलाव हो रहा है, स्थिति बदलाव की है, हो रहा है। इट शुड बी कंटिन्यू। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर साहब हैं, उनकी मिसेज हैं, ये भी बढ़िया बहू जैसे मिल गई है इनके परिवार को। बिल्कुल, तो नो डाउट, बिल्कुल। तो आप मतलब शादी में गए थे? बिल्कुल मैं गया, तो 5 दिन से यहीं बैठे। 5 दिन से यहीं बैठे। तो क्या कैसा खातिरदारी कैसी कहा? बहुत बढ़िया, यहाँ की तो कोई है ही नहीं। और वहाँ जो वेरी फैंटास्टिक और वेरी गुड अरेंजमेंट्स थे, जबरदस्त। तो देख सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम सर? मैं राजेंद्र तंवर, बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ, सीनियर मैनेजर। अच्छा, अभी चंडीगढ़ में पोस्टिंग है। चंडीगढ़ और गांव अपना जैतपुर है। तो भाई हैं आपके? नहीं, मेरे साडू साहब है। साडू जी, अच्छा। तो अभी ये डिफरेंट शादी। अच्छा अच्छा, तो ये बिल्कुल अनोखी शादी आपने देखी है। मेरे को भी इनकी इस पे बहुत गर्व है। ऐसा होना चाहिए शिक्षित समाज के लिए भी, और जो बेरोजगार हैं उनको भी सबक मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी लड़कियों की शादियों में जैसे लोन लेके या कुछ पैसा इधर उधर से करके और फिर बाद में उनके लिए प्रॉब्लम आती है। ये इन्होंने एक बहुत अच्छा सबक सिखाया है। और एज एक रॉयल शादी कहिए आप, यहाँ भी बड़ा अच्छा फंक्शन था और वहाँ गाजियाबाद में हमने देखा रॉयल शादी कहिए आप, किसी तरह की कोई वो नहीं थी। और वो वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों ने बहुत हमारा मोस्ट वेलकम किया उधर भी। और ऐसा समाज को एक सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ सर नमस्कार, क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर शिवताज, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम हायर एजुकेशन हरियाणा। तो आपने देखा है कि भी ये बिल्कुल डिफरेंट शादी है, और तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मेरा भतीजा है। अच्छा, डॉक्टर अभिनव। और मेरा परिवार जो है जिला महेंद्रगढ़ में बहुत पढ़े लिखे परिवारों में आता है। हम मिट्टी से उठे हैं और 1981 से लेकर के अब तक मेरा एक संघर्ष रहा है सोशल राइट्स के खिलाफ, सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ। अपनों से भी लड़ा हूँ, समाज से भी लड़ा हूँ। चाहते थे कोई एग्जाम्पल सेट हो। मेरे पिताजी वैद्य थे और बहुत नामी वैद्य थे। हम चाहते थे कि उनके नाम को और कैसे बढ़ाएं। परिवार में 6 आदमी ऐसे हैं जो आगे पीछे हम डॉक्टर लगाते हैं, बिल्कुल, चाहे वो मेडिकल साइंस में हो, चाहे कैटेगरिक्स में हो। समाज के सामने हम क्या थे? और फिर हम टीचर हैं, पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर हम क्या दे रहे हैं? क्या कोई भी कंट्रीब्यूशन अपने घर से शुरू करें? उससे पहले ये था कि एक एग्जाम्पल हम सेट करें। सौभाग्य हमारा कि बच्चे भी इसे लाइन के और इस सोच के बिल्कुल उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, बगैर दहेज के हम शादी करना चाहते हैं। तो और भी जिस प्रकार के जितने कस्टम है हमारे यहाँ घर में, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार की कोई शंका, कोई झिझक, कोई इस प्रकार की कुछ नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है इसमें। और मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, बेटे हैं मेरे ये। और इसके साथ ही जो हमें जो परिवार मिला डॉक्टर सुजाता का, बहुत ही शालीन परिवार है। और देखते लगता था कि हाँ ये परिवार जुड़ने लायक। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए हम परिवार से जुड़ करके बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। और आगे भी हम चाहेंगे इस प्रकार के और एग्जाम्पल सेट हों वेरियस फील्ड्स में, जो समाज के लिए एग्जाम्पलरी हो। मजे की बात यह कि मैं आज ही घोषणा कर रहा हूँ कि 26 फरवरी को मेरे भतीजे की शादी से छोटे वाले की। अच्छा, और वो भी बगैर दहेज के होने जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए बड़ी खुशी की बात है। और एक और दहेज बगैर शादी जो है यहाँ फिर होगी, फरवरी के अंत में है। तो वहाँ की भी हम कोशिश करेंगे कि कवरेज दिखाएंगे। तो हमारे साथ मैडम और हमें दिखाई दे रही हैं। तो अच्छा, डॉक्टर साहब की नानी है आप? हाँ जी, मैं नानी हूँ। तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? बस जिसे पहले इतना मतलब कहा नहीं जा रहा कि बहुत ही हाँ जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी है। हाँ जी। तो अब कोई चीज की कमी तो है ही नहीं शायद। पे गर्व है कि जो इन्होंने ऐसी शादी करी है। और हाँ जी, और आगे भी लोगों को मैसेज जाए
बिल्कुल कि भी हमें ऐसा ही करना चाहिए हमेशा ना। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आज हम यहाँ नारनौल के अंदर मौजूद हैं और नारनौल के अंदर ये देखिए पूरी जो फैमिली है वेल सेटल फैमिली हम इसको कहेंगे, पूरा पूरा परिवार है यहाँ जो दहेज रहित जो है शादी की है। दोनों जो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब हैं, उनकी मिसेज है, ये भी डॉक्टर हैं। तो हम ये मैसेज हम इसलिए आपको देना चाहते हैं क्योंकि सब कुछ होते हुए भी लोग दहेज की डिमांड करते हैं, बड़े बड़े रुपए पैसे गाड़ियां मांगते हैं। तो सर मैं एक बात और आपसे जानता हूँ कि बाहर एक गाड़ी खड़ी सर न्यू नंबर की, सर कहीं वो आपने ले तो नहीं ली? सर वो क्योंकि हमने देखा सर फर्स्ट टाइम हम आए तो ऐसे न्यू नंबर की गाड़ी वहां पे खड़ी हुई थी। तो वो सर एक्चुअली वो हमारे साहब है जिया जी रेवाड़ी में, अच्छा उनकी गाड़ी है देवेंद्र जी की, उन्होंने पिछले महीने ली थी। तो हमने अच्छा मतलब कुछ भी नहीं लिया, 1 रुपए और नारियल में शादी? मनी नहीं है सर, सब कुछ है आपके पास। देखिए ये भी हमने क्लियर कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि हम जब आए थे तो वहां पे हमने पता लगा कि बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ी वहां पर खड़ी हुई दिखाई दी। तो हमने ये अचंभा हुआ कि यार ये गाड़ी तो शायद दहेज में आई होगी। तो हमने ये भी क्लियर कर लिया कि इन्होंने 1 रुपए नारियल में शादी की है। ना तो कोई सामान आया सर आपके यहाँ, ना कोई गाड़ी पैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं आया। हाँ सर प्लीज बताइए। ये जो हमारे दामाद हैं जिनकी गाड़ी है उसके वो भी पेट्रोल पंप के ऑपरेटर हैं, उनके फादर भी एमएलए रहे थे, बड़े वेल टू डू फैमिली से। उन्होंने इसलिए निकाली थी गाड़ी कि मैं अपने साले की शादी में लेकर के जाऊंगा, इसके नंबर लेकर के सारा सब कुछ आप उस पे डाल दीजिए और ये आएगा कि देवेंद्र जी की गाड़ी है रेवाड़ी से है। ये रिश्तेदार की गाड़ी भाई, ये भी क्लियर हो चुका है। एमएलए हैं, रहे हैं पहले, उनके बेटे हैं। अपने लिए तो जितनी बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं ऐसी कोई बात हाँ नहीं है, खुद के लिए खरीद सकते, लेकिन दहेज में कुछ नहीं लेना। दहेज में नहीं लेना, दहेज में कुछ नहीं लेना भाई, अपने पैसे से कुछ भी खरीदो। देखिए सबसे बड़ी बात है कि दहेज में कुछ नहीं लिया, ये सच्चाई है। ना सामान लिया, ना रुपए पैसे लिए, ना गाड़ी ली, सिर्फ जो डॉक्टर साहब हैं उनकी मिसेज है यही घर पे आई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो देखिए हम इसी मैसेज को देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। बताइए सर। यहाँ पे ऑलरेडी 3 गाड़ियां हैं हमारे पास, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है पार्टनर के साथ, तो इनकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस मुझसे काफ़ी मैच करती है। तो इन्होंने डोरी के अगेंस्ट ही बताया था कि मेरा विजन, मतलब मैं क्लियर हूँ कि मेरे को जहाँ पे भी शादी करनी है वहाँ पे कोई डोरी नहीं लेनी है। तो ऐसे ही मैंने भी सोचा था, छोटा भाई भी ऐसे ही सोचते, हमारे बुजुर्ग हैं उनसे हमने डिस्कस कर लिया था। तो मेरा बस यही मानना है कि डोरी टर्न्स इनटू डोमेस्टिक वायलेंस एंड कॉम्प्लिकेट्स इनटू डाइवोर्स एंड अदर बैड थिंग्स। देखिए बहुत बड़ा मैसेज है। और अभी देखिए एक भाई है हमारे साथ मौजूद है, इनके छोटे भाई हैं, तो इनकी शादी भी जो है फरवरी एंड में होगी सर, है ना? तो आपकी भी ऐसा सुनने को आ रहा है कि अभी से ही आपने एक मैसेज डाल दिया, आपके परिवार ने, फैमिली ने मैसेज डाल दिया कि दहेज रहित शादी होगी। तो ये सर कैसे प्लानिंग हुई? सर ये कभी से हमारी सोच, परिवार की भी और हमारी खुद की भी ये संस्कार मिले हैं कि जो है हम बिना दहेज समाज में एक संदेश देंगे। खुद से आदमी लेता है, जब खुद से करके दिखाता है तभी समाज में भी ये संदेश जाएगा कि बिना दहेज शादी करें। बिना दहेज। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक नाम। अभिषेक। तो कहीं ना कहीं जैसे आपके पापा जी बता रहे थे, आपके पापा और आपके दादाजी के ये सपने थे कि भी हम इस तरह से अपने परिवार को आगे लेके जाएं, तो कहीं ना कहीं वो सपना भी पूरा किया जा रहा है। जी जी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो हाँ जी सर जैसे मेरे दादाजी हैं वैद्य बीरबल प्रसाद वैद्य, तो वो जो भी पेशेंट ट्रीट करते थे उनसे वो कुछ पैसे वगैरह भी नहीं लेते। अच्छा। तो वो संस्कार हैं वहीं से इस टाइप से मिले हुए हैं जी। कोई भी कुछ दान वगैरह जी बिल्कुल किसी से भी पैसे नहीं लेते। सही बात है। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, यहाँ जो एक सोशल मैसेज दिया गया है इस परिवार द्वारा, और हम इसीलिए आए थे कि एक दहेज रहित शादी हुई है, रियल में दहेज रहित शादी हुई है। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं प्लीज शेयर जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी खबर के रिलेटेड जो वीडियो है हम आप लोगों तक शेयर करते रहें। आप बने रहिए एमजेन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।